हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अंग्रेजी का, जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की ट्रांसलेशन के बारे में। दोस्तों, हिंदी टू इंग्लिश हम ट्रांसलेशन करेंगे, उसका डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं कि क्लास 10th और 12th के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 5 नंबर में दिया जाएगा हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में। तो दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए ट्रांसलेशन का पैसेज आएगा एक, उसकी आपको इंग्लिश बनानी है। तो दोस्तों, ये 5 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इससे हमें हिंदी से इंग्लिश को बनाना है। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप सभी के लिए सिखाऊंगा कि कैसे इसको वाक्यों को समझते हैं और इसकी अंग्रेजी को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं और समझते हैं। बिल्कुल छोटे से वीडियो में मात्र 5 मिनट में सीखेंगे इसको और एग्जाम को क्रैक करेंगे, बिल्कुल 5 नंबर पक्के करेंगे। तो दोस्तों, आइए समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, हिंदी से अंग्रेजी को हमने ट्रांसलेशन करना है हिंदी से अंग्रेजी के लिए। तो यहां पर पहले इसको पढ़ लेना है कि वो बाकी किस टेंस का दिया है। देखिए, आपने पहले भी टेंस को पढ़ लिखा होगा और टेंसों के सभी रूल्स आपको याद होंगे। तो दोस्तों, उन्हीं रूल्सों के हिसाब से हमें स्टोरी को बनाना है। घबराना नहीं है, छोड़कर नहीं जाना है। देखिए, अगर आप छोड़ देंगे एग्जाम में स्टोरी बनाने के लिए तो आप सभी के लिए क्या है, 5 नंबर कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, स्टोरी को छोड़ना नहीं है, 5 नंबर को क्रैक करना है। तो दोस्तों, अच्छे से इसको समझेंगे और सीखेंगे। देखिए, यहां पर दिया है क्लास 10th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, भारत एक विशाल देश है। क्या है? भारत एक विशाल देश है। तो है की बात हो रही है, तो ये क्या है, प्रेजेंट का वाक्य है हमारा। अगला सेंटेंस है, आजकल भारत एक शक्तिशाली देश माना जाता है। इसमें ता है आ गया, तो क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अगला देखिए, ये विज्ञान का युग है। तो ये क्या है, प्रेजेंट का वाक्य है। अब देखिए, कृषि के अतिरिक्त उद्योग धंधे भी उन्नति कर रहे हैं। ये क्या है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस वाक्य है। अब अगला देखिए, इस वर्ष हमने एक बड़ी संख्या में पौधे लगाए हैं। तो ये भी क्या है, हमारा क्या लगाए हैं, तो क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट है। अब देखिए, अगला है, हम परिवार कल्याण पर भी ध्यान दे रहे हैं। ये क्या है, दे रहे हैं आ गया, तो क्या होगा, प्रेजेंट का क्या है, कंटिन्यूअस है। ये सेंटेंसों को आपको पहचानना है और अच्छे से आपने स्टोरी बना देनी है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कैसे बनाते हैं इसको। देखिए, भारत एक विशाल देश है। तो सबसे पहले क्या है, इंडिया। क्या लगाएंगे, इंडिया। अब क्या है, तो है क्या है, तो इज ए बिग कंट्री। इंडिया इज ए बिग कंट्री। भारत क्या है, एक विशाल देश है। यहां तक हमारा बन गया पहला सेंटेंस। इंडिया इज ए बिग कंट्री की भारत एक विशाल देश है। तो देखिए, आजकल तो लगाएंगे नाउ ए डेज। नाउ ए डेज, आजकल भारत एक शक्तिशाली देश माना जाता है। तो नाउ ए डेज इंडिया, क्या लगाएंगे, इंडिया इज रिगार्डेड। क्या करेंगे, रिगार्डेड, माना जाता है। क्या, ए पावरफुल कंट्री। क्या मानेंगे, पावरफुल कंट्री। एक क्या है, शक्तिशाली देश माना जाता है, पावरफुल कंट्री। यहां पर कंट्री पावरफुल की जगह हम माइटी भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, माइटी भी लगा सकते हैं। तो पावरफुल कंट्री। अब देखिए, आप समझ गए कि नाउ ए डेज, आजकल इंडिया, भारत, अब क्या है, इज रिगार्डेड। इज रिगार्डेड जाता है, क्या माना जाता है, क्या माना जाता है, शक्तिशाली देश। तो क्या है, पावरफुल कंट्री। हमने बिल्कुल आसान तरीके से इसको बना दिया, इसका प्रयोग कर दिया हमने, माना जाता है। अब देखिए, यहां पर करेंगे, ये विज्ञान का युग है। तो क्या करेंगे, इट इज एन एज ऑफ साइंस। SCIENCE। इट मीन्स, ये इस माने है एन एज। अब हमने एन इसलिए लगाया क्योंकि ए बॉबल से शुरू हो रहा है। तो एन एज ऑफ साइंस, ये क्या है, विज्ञान का युग है। ये विज्ञान का युग है, तो इट इज एन एज ऑफ साइंस, ये विज्ञान का युग है। फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखिए, अगला सेंटेंस दिया है, कृषि के अतिरिक्त, यानी कृषि के अतिरिक्त, यानी कृषि के बिना, कृषि से अलग। तो यहां पर कृषि के लिए बनाएंगे, तो कृषि के अतिरिक्त, तो यहां पर बनाएंगे बी साइड एग्रीकल्चर। क्या लगाएंगे, बी साइड एग्रीकल्चर, कृषि के अतिरिक्त। अब यहां पर कृषि के अतिरिक्त की बात हो रही, तो हमने बना दिया बी साइड एग्रीकल्चर, कृषि के अतिरिक्त उद्योग धंधे भी उन्नति कर रहे हैं। तो कृषि के अतिरिक्त हम करेंगे, आप देख क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज। क्या करेंगे, सॉरी, यहां से बनाएंगे इंडस्ट्रीज।
इंडस्ट्रीज, क्या करेंगे इंडस्ट्रीज, जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, हमारे उद्योग धंधे हैं, तो इंडस्ट्रीज आर है, आया है तो है लगाएंगे, है तो आर, इंडस्ट्रीज आर, सॉरी इंडस्ट्रीज आर आल्सो, इंडस्ट्रीज भी, उद्योग धंधे भी क्या कर रहे हैं, आल्सो प्रोग्रेस, क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं आल्सो क्या कर रहे हैं, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए प्रोग्रेस से पहले क्या लगा लेंगे हम, मेकिंग लगा देंगे, क्या लगाएंगे, मेकिंग, करने की बात हो रही तो मेकिंग प्रोग्रेस, क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। मैंने पहले मेकिंग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि प्रोग्रेस करने, उन्नति कर रहे की बात हो रही, मैं सोचा हिंदी, तो यहां पर क्या है मेकिंग, यानी कर रहे हैं क्या, प्रोग्रेस। अब देखिए बिसाइड्स एग्रीकल्चर, यानी कृषि के अतिरिक्त इंडस्ट्रीज यानी उद्योग धंधे आर आल्सो है भी मेकिंग प्रोग्रेस, क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे हमने सेंटेंस को बना दिया। अब देखिए अगला सेंटेंस है इस वर्ष, इस वर्ष तो लगाएंगे दिस ईयर, क्या लगाएंगे, दिस ईयर, इस वर्ष, दिस ईयर। अब क्या लगाएंगे, हमने एक बड़ी संख्या में पौधे लगाए हैं, तो कैसे बनाएंगे, दिस ईयर हमने लगा दिया, बिल्कुल आसानी से हमने लिख दिया, इस ईयर तो दिस ईयर, बी है। अब क्या लगाएंगे, हमने लगाए हैं तो ये क्या है, पास्ट है हमारा, तो क्या लगाएंगे, बी हैव प्लांटेड, बी हैव प्लांटेड, बी हैव कहां पर गया, पौधे लगाए हैं, बी हैव प्लांटेड बिग नंबर, क्या लगाएंगे, बिग नंबर, बड़ी संख्या में, हमने क्या है, बड़ी संख्या में, दिस ईयर, इस साल, इस वर्ष, बी हैव प्लांटेड, हमने पौधे लगाए हैं, बिग नंबर्स, यानी बड़ी संख्या में हमने पौधे लगाए हैं। तो ऐसे इसको बना देना है। अब अगला देखिए, बिग नंबर लगा दो या लार्ज नंबर, एक ही बात है, तो बड़ी संख्या में पौधे लगाए हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस है, हम परिवार कल्याण पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो हम परिवार कल्याण पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, बी, बी मीन्स हम, आर आल्सो हम हैं, हम भी हैं, तो बी आर आल्सो किस पर ध्यान दे रहे हैं, देने की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, बी आर आल्सो पेइंग अटेंशन, क्या देंगे, ध्यान देने की बात हो रही है तो पे मीन्स होता है ध्यान देना, तो पेइंग अटेंशन, देखिए पे मीन्स होता है क्या, ध्यान देना, तो पेइंग कंटिन्यू, हमारा कंटिन्यूस का वाक्य है, तो पेइंग अटेंशन ध्यान देना, अटेंशन भी होता है ध्यान देना, तो बी आर आल्सो पेइंग अटेंशन, ध्यान दे रहे हैं, किस पर ध्यान दे रहे हैं, तो टू फैमिली, क्या बनाएंगे, टू फैमिली, परिवार पर, किस पर, परिवार कल्याण पर, तो सॉरी फैमिली, फैमिली वेलफेयर, किस पर, फैमिली वेलफेयर, यहां पर लिख देंगे हम वेलफेयर, क्या लिख देंगे, फैमिली वेलफेयर। देखिए सेंटेंस बिल्कुल बनकर तैयार होगा कि परिवार कल्याण, फैमिली का मतलब होता है परिवार और वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। तो ऐसे सेंटेंसों को बनाना है। देखिए हमने दोबारा एक बार समझ लेना है इसको, कैसे इसका हिंदी अर्थ होता है। देखिए भारत एक विशाल देश है, तो इंडिया इज ए बिग कंट्री, इंडिया इज ए बिग कंट्री, बिल्कुल शांत भाषा में आपको समझना है। देखिए आजकल भारत एक शक्तिशाली देश माना जाता है, तो नाउ ए डेज, आजकल इंडिया इज रिगार्डेड, माना जाता है ए पावरफुल या माइटी कंट्री, क्या माना जाता है, शक्तिशाली देश। अब ये विज्ञान का युग है, तो इट इज एन एज ऑफ साइंस, ये विज्ञान का युग है। अब यहाँ पर है कृषि के अतिरिक्त बिसाइड एग्रीकल्चर, उद्योग धंधे भी उन्नति कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज आर आल्सो मेकिंग प्रोग्रेस, यानी बना रहे हैं उन्नति या कर रहे हैं। और क्या है, इस वर्ष, तो दिस ईयर हमने एक बड़ी संख्या में पौधे लगाए हैं, तो वी हैव प्लांटेड बिग नंबर्स, यानी लार्ज नंबर लिख दो या बिग नंबर्स। अगला है हम परिवार कल्याण पर भी ध्यान दे रहे हैं, परिवार कल्याण पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो वी आर आल्सो पेइंग अटेंशन, हम ध्यान दे रहे हैं टू फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण पर। तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से हमने इस स्टोरी को बनाया और हिंदी से अंग्रेजी बिल्कुल हमने टेंसेस के रूल्सों के आधार पर बनाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप भी बनाना सीखे होंगे और आप सभी को यह समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि कहां पर आपको समझ नहीं आया हो और कौन सा रूल्स आपको पसंद नहीं आया हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों जहां पर भी आप समझ नहीं आए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना नहीं भूलना। और दोस्तों इससे पहले कि हमारे जितने भी बेसिक ग्रामर के वीडियोस हैं
एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस और दोस्तों वर्ड मीनिंग्स, हमारे जो जितने बेसिक इंग्लिश ग्रामर के टिप्स होते हैं पढ़ने के, अंग्रेजी को पढ़ने के, उन सभी का वीडियोस आप सभी के लिए देखना है तो उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।